कैसा सबक सिखाया है, 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी उड़ीसा से आ रहा हूं। उसके एक दिन पहले मैं तेलंगाना में था। तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र में, इन सब स्थानों पे जाके आया हूं। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। आज देश में जहां जहां जाता हूं, एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश का कोने कोने से आवाज आ रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। आप तो जानते हैं ना, वो कौन लोग हैं जिससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। जेएमएम, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो कारनामे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो दिशा है, देश को बचाना समय की सबसे बड़ी मांग है। आपने देखा कैसे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। यहां मंत्री का पीए का भी नौकर, और मैंने तो कभी अपनी आंखों से इतनी नोटें नहीं देखी है। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम जामुमो, जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। और बेशर्मी देखिए, इतनी नोटें निकलने के बाद शर्म से माथा झुक जाए, कोई आंख तक ऊंची न करे। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, जेएमएम जैसे, उन सब ने अपना विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद
अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी इंडी अलायंस की साथी है, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। और सोचने के बाद और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए।